नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो के बालीडीह से लापता बच्चा उड़ीसा के पुरी से बरामद। 6 जून से था लापता। पलामू में एसआईआर की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। उपायुक्त ने दिए दिशा निर्देश। एटेक का कार्यकर्ता मिलन समारोह। विधायक शत्रुघ्न महतो की मौजूदगी में दर्जनों कार्यकर्ता यूको व्यू में हुए शामिल। बूथ से लेकर संगठन विस्तार तक भाजपा की जिला मासिक बैठक में बनी रणनीति। कार्यकर्ताओं को मिला जीत का मंत्र। फर्जी अस्पताल और अल्ट्रासाउंड केंद्रों में इलाज। पलामू में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। अब खबरें विस्तार से। बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह से 6 जून को लापता हुए बच्चे को पुलिस ने 5 दिनों के भीतर ओडिशा के पुरी से सकुशल बरामद कर लिया। एसपी नाथू सिंह मीना के निर्देश पर गठित 3 टीमों ने 8 रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसके आधार पर बच्चे का पता लगाया जा सका। बरामदगी के समय उसकी मां भी मौजूद थी। पुलिस के अनुसार पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बच्चा भटक गया था, लेकिन त्वरित कार्रवाई के चलते उसे सुरक्षित वापस लाया जा सका। दिनांक 6 तारीख को कुर्मीडीह से एक नाबालिग बच्चे के गायब होने की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई थी। इमीडिएटली उसमें एक एफआईआर दर्ज किया गया और पुलिस द्वारा कई टीमें गठित की गई। 3 टीमें अलग अलग जगह पे बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही थी। करीब 7 से 8 रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी हम लोगों ने आरपीएफ की मदद से चेक किया और फाइनली बच्चे को पुरी से बरामद कर लिया गया। बच्चे के पिता जो हैं वो वर्तमान में जेल में हैं और इसी परिस्थिति में बच्चा घर छोड़कर रेलवे स्टेशन से कहीं निकल गया था। उनकी मां अभी आ गई है और साथ में जहां से पुलिस की टीम बरामद की है अभी वो साथ में आ रही है। बरामदगी पूरी से हुआ है, गुमने ही कहा जा सकता है और जो पारिवारिक परिस्थिति है उसको देखते हुए वह बच्चा भटक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मेदिनीनगर के टाउन हॉल में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न निर्वाचन पदाधिकारियों और बीएलओ सुपरवाइजरों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी तैयारियां समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही जीरो एयर नीति के तहत यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित ना रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल ना हो। एसआईआर को लेकर प्रशासनिक स्तर पे समुचित तैयारियां कर ली गई है। हम लोगों का 20 जून से ट्रेनिंग का फेज स्टार्ट होगा। उसके बाद में इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे बीएलओ के द्वारा। हम लोगों ने सभी राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक कर ली है और सभी को आह्वान किया है कि सभी अपने BLA-2 की लिस्ट भी दे दें। और उसके बाद में जब ये इन्यूमरेशन फॉर्म्स लौट के आएंगे उसके बाद हियरिंग का एक पीरियड है। हियरिंग के पीरियड के बाद में ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का समय दिया जाएगा। उसके बाद में फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रूल होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि हम एक प्योर रोल जो है वो पब्लिक के सामने रखें और उसमें अननेसेसरी डिलीशंस ना हो और अननेसेसरी एडिशंस ना हो। जो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है उसको हम लोग अपील करें। डुमरा स्थित BCCL बरोरा क्षेत्र के गेस्ट हाउस में शुक्रवार को एटेक का कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक शत्रुघ्न महतो मौजूद थे। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न श्रमिक यूनियनों को छोड़कर एटेक में शामिल होने वाले लोगों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया और संगठन को मजबूत बनाने के लिए उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि ब्लॉक 2 क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में भी एटेक सबसे मजबूत श्रमिक यूनियन है। कार्यक्रम के दौरान धकोकंस के ब्लॉक 2 क्षेत्रीय सचिव उत्तम कुमार पांडे, राम कुमार पांडे, प्रवीण रंजन,
राजकुमार चौहान, ब्रिज बिहारी पांडे, तारा देवी, वीरेंद्र चौहान सहित कुल 28 कार्यकारिणी सदस्य धकोकस को छोड़कर यूकोव्यू में शामिल हो गए। इसके अलावा अन्य ट्रेड यूनियनों से जुड़े 22 मजदूरों ने भी यूकोव्यू की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर ब्लॉक 2 क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भरत महतो, मुरारी पांडे, जगदीश साव, अरशद हुसैन सहित कई लोग मौजूद रहे। ब्लॉक 2 क्षेत्र के अंतर्गत मिलन समारोह का आयोजन की गई थी। इस मिलन समारोह में बीएमएस के पुराने साथी जो फाउंडर मेंबर से कहा जाता है, वैसे लोग आज हमारे पार्टी के हमारे के प्रति आस्था रखते हुए अनलिमिटेड कोल वर्कर्स यूनियन अटैक में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से वैसे लोग पार्टी में आने से हमारा संगठन की कार्य मजबूती मिलेगी और आज लोगों में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के प्रति आस्था बढ़ी है, विश्वास बढ़ी है। क्योंकि मजदूरों को पता है कि पूरे विशेष क्षेत्र में एक यूनाइटेड कोल वर्कर्स में ऐसी पार्टी है हर लगातार मजदूर हित में, उद्योग हित में, राष्ट्र से बात करती है। बैठक में शामिल होने का कारण आप तो देख रहे होंगे कि बीएमएस का हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता थे और शुरू से आज 28-29 साल होने चला हम लोग का, लेकिन अब जो है पुराने लोगों का यहाँ पर मान सम्मान बचना मुश्किल हो गया है। ऋषिकेश बीएमएस में मान सम्मान बचाना मुश्किल है, मान सम्मान के लिए लोग काम करता है। ऐसा स्थिति देखा जा रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको दरकिनार करके जो नए नए आ रहे हैं उस नए कार्यकर्ताओं को तो मैंने उसको अच्छे जगह में मान सम्मान दिया जाता है। जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको मान सम्मान से वंचित किया जा रहा है, दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जा रहा है। जिस चलते हम लोग आहत होकर के, क्षुब्ध होकर के हम लोग को एक कदम उठाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की जिला मासिक बैठक शुक्रवार को जिला कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही संगठन को और अधिक मजबूत बनाने तथा आगामी कार्यक्रमों की सफल तैयारी पर विशेष जोर दिया गया। कि हमारे मंडल का बैठक कब होगा, जिला का बैठक कब होगा, प्रदेश का बैठक कब होगा, शक्ति केंद्र का बैठक कब होगा, तो प्रत्येक महीना सबको बैठना रहता है। और इसी जिला की बैठक में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस बैठक के अंदर जहां पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा होती है, वहीं समसामयिक विषयों पर भी चर्चा होती है कि आज राज्य में क्या चल रहा है, राज्य की राजनीतिक परिस्थिति क्या है। जिस तरह से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, पूरे राज्य में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो रही है। इसके समाधान के लिए हमारे कार्यकर्ता बात भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग सभी बातों पे इस बैठक में चर्चा करने वाले हैं और प्रत्येक महीना हम लोग का इस तरह का बैठक रहता है। पांकी प्रखंड के कुछ निजी अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ जगहों पर योग्य चिकित्सकों के बजाय झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा इलाज और ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। एक निजी नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड केंद्र पर नियमों के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत की गई है। पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग नियमित जांच करता है और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाती है। अब लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है। कल ही हम लोगों ने पलामू जिला के जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत, उसका हम लोगों ने समीक्षा की है और ज़िले के अंतर्गत जितने भी हमारे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स चल रहे हैं उनको हम लोगों ने स्ट्रिक्ट हिदायत दी है कि उसमें जो भी हमारे नॉर्म्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे। अल्ट्रासाउंड मशीन का रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए
डॉक्टर्स को वहाँ पे बैठना है, उनको वहाँ पे समय सारणी लगाना है। एक डॉक्टर 2 से ज़्यादा जगह पे अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स में नहीं बैठ पाएंगे। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने इंश्योर किया है और अगर ऐसी कोई शिकायतें आती है तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जो हमारे रूल्स एंड प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंगली। हम बताइए, पांकी में झारखंड नर्सिंग होम प्रस्तुति केंद्र है, बिना डॉक्टर के ही ऐसे ऑपरेशन किया जा रहा है, यहाँ तक कि अल्ट्रासाउंड का भी उपयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम लोग उसको जांच करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। ऐसे लोगों की भी हत्या हो गई जो मतलब बिना झोला छाप डॉक्टर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे सभी को लोग, कभी बच्चे की मौत हो जा रही है, कभी जो समय पर इसकी जानकारी मिलती है और उसमें सो हम लोग एक्शन लेते हैं और उन लोग को चिन्हित करके बहुत लोग को FIR भी हुआ है, बहुत लोग पर केस भी चल रहा है। सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में बरूरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दुर्घटना के बाद फरार हुए हाईवा को बरामद कर जब्त कर लिया है, जबकि चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जानकारी के अनुसार निश्चितपुर निवासी सौरभ कुमार की एक तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से मौत हो गई थी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया था। थाना प्रभारी साधन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर हाईवा की पहचान कर उसे बरामद कर लिया। इधर घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जल्द फरार चालक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची के BIT मेसरा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार देर रात अज्ञात चोर दुकान का ताला काटकर अंदर घुस गए और करीब 65 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण तथा नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान मालिक को घटना की जानकारी मिलने पर इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना के बाद स्थानीय व्यवसायियों में भी चिंता का माहौल है। धनबाद में मारवाड़ी समाज की ओर से राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान समारोह में मारवाड़ी समाज के 150 से अधिक मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। बोर्ड से लेकर अंडर ग्रेजुएट व PG की परीक्षाओं तथा राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं की सूची तैयार की जा रही है। हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय उपाध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मान पाने वाले छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। इस भव्य कार्यक्रम में सभी प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका स्थान राजकमल सरस्वती शिशु मंदिर है। संध्या 4 बजे से यह कार्यक्रम शुरू होगा और रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो इस कार्यक्रम में लगभग हम लोग 150 मेधावी बच्चों को अप्रोक्स 150 बच्चों को हम लोग पुरस्कृत करेंगे जिनका 90% से ऊपर का रिजल्ट हो, जिसमें 10+12 और CA या जो भी खेल कूद में या जो भी उत्कृष्ट सफलता प्राप्त किए हैं उन सभी बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। जिला मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वाधान में आगामी 14 जून दिन रविवार को संध्या 4 बजे से राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा पिछले वर्ष भी किया गया था। इस कार्यक्रम में मूलतः हमारे समाज के निवास करने वाले धनबाद जिले में जितने भी समाज बंधुगण हैं उनके जो बच्चे, चाहे वो 10th हो, 12th हो, CA हो, इंजीनियरिंग हो, किसी भी परीक्षा में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं या 90+ जिनका मार्क्स है, वैसे बच्चों को हम लोग
इस प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मानित करने का काम करते हैं ताकि उन बच्चों का मनोबल बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।